अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़े हैं। आज पाकिस्तान के लिए एक तारीखी दिन है। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा होता था तो मैंने जब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस भुट्टो साहब के दौर में हुई थी तो स्कूल से हम लाहौर के जो पुराना एयरपोर्ट है वहाँ पे झंडियाँ लेके उनके इस्तकबाल के लिए गए थे। और आज भी बड़ी खुशकिस्मती का दिन है कि मैं इस्लामाबाद में इस बड़े मौके पर मौजूद हूँ जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पजीराई हो रही है, अमन की कोशिशों के। हमारे साथ जुल्करनैन हैदर मौजूद है जो कि बहुत ही बाखबर रिपोर्टर है, हमें बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं। आए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन, बताइए क्या हालात चल रहे हैं और कौन कौन आ रहा है और क्या खबरें हैं आपके पास? सर देखें, एक तो ये इवेंट इतना है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पर हैं। इस्लामाबाद कार्ड, मैं जब फॉरेन मीडिया देख रहा होता हूँ तो हर जगह ये चल रहा है इस्लामाबाद इस्लामाबाद। तो इसकी जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो मुज़ाकरात का सिलसिला है, मैं आपको ये बता दूं कि मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये फैसला किया गया है कि वो सामने नहीं लाई जाएंगी, मगर वो काम शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि जो मुबस्सिरीन हैं वो पहुंच चुके हैं, कुछ और भी अहम लोग पहुंच चुके हैं। एक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार हो रहा है। लेट नाइट कुछ अहम शख्सियात भी पहुंची हैं और गुफ्तगू शनीद का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये भी बताया गया है कि पहले ही खुशखबरी दे दी गई है कि आप आगे बढ़ें, काम यस है, बातचीत होगी है। और हालिया ईरान का एक बयान आया है जिससे और ज़्यादा उस चीज़ को वक़्त मिलती है कि चीज़ें पॉजिटिव वे में जा रही हैं। कि उन्होंने कहा जी अब आमने हम जो है हमने कुछ हिस्सा जो है वो खोल दिया है, वहाँ से वो जा सकते हैं। और उसके बाद फौरी तौर पर अमेरिकी सदर ट्रंप का ट्वीट भी आ जाता है कि मुझे उम्मीद है इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कामयाब होंगे। तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें जो हैं पॉजिटिव वे में बहुत अच्छी। जुल्करनैन, मुझे ये बताइए, मैं ये सोच रहा था कि देखिए ये 2 साल के अंदर अंदर जब से हमारे नए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने संभाला है अपना ओहदा, और अब तो वो फील्ड मार्शल भी माशाल्लाह हो गए हैं। पाकिस्तान को भारत की बड़ी कोशिश थी कि पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कर ले, जी टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, फलां करते हैं। लेकिन जब से सैयद आसिम मुनीर साहब आए हैं, एक तो जो पिछले साल जंग करने का एक इंडिया ने कोशिश की थी, बड़ा उसको जो है वो ज़मीन चाटनी पड़ी वहाँ पे, और दुनिया भर में उसकी जो है बड़ी जग हसाई हुई। और अभी ये जो मामला हो रहा है कि दुनिया की जो इतनी बड़ी जंग थी, जो अमेरिका इसराइल किसी के कंट्रोल में नहीं आता था, हमारी रियासत ने, हमारे वज़ीर आज़म ने, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने उनको राम भी किया और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लिया है कि दुनिया के फैसले इस्लामाबाद पाकिस्तान में हो रहे हैं। ये कितना खुशी का मौका है। देखिए, जब ये लास्ट इंडिया के साथ हमारा मार्का हुआ और हमने जीता, गेम वहाँ से पलट गई थी। दुनिया को पता चल गया है कि हम पाकिस्तान को किस पलड़े में देखते थे। जो इंडिया कहता था हम कहते थे वाकई ऐसा होगा। उन्होंने कहा इसके करीब जाके देखो सही हुआ क्या है। और वो अब दुनिया समझ गई है कि भाई पाकिस्तान वो नहीं है जो इंडिया या वैसे कहा जाता था कि जी गरीब मुल्क है और उनके अंदर अकल नहीं है, उनकी कोई खारजा पॉलिसी नहीं है। अब दुनिया ने एडमिट कर लिया है। फिर सबसे बड़ी बात, हमारा जो खित्ता है, हमारी जो लोकेशन है वो बड़ी अहम है। अब देखें, खुद इंडिया इस बात को मान रहा है। रशिया पैगाम रसानी कराता है पाकिस्तान के थ्रू, चाइना बात करता है पाकिस्तान के थ्रू, ईरान ने बात मानी है पाकिस्तान के थ्रू। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान है, ठीक है हम बात करने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी। अमेरिका ने कहा है अच्छा ईरान पाकिस्तान के जरिए बात करना चाहता है और किसी के जरिए नहीं, हम आ जाए। देखिए, जंग मशरक़ वस्ता में फैल चुकी थी, सऊदी अरब बीच में आ सकता था। सऊदी अरब पाकिस्तान से बात कर रहा है, ईरान पाकिस्तान से बात कर रहा है, चीन पाकिस्तान से, अमेरिका पाकिस्तान से। कल से अब तक आप देखें कि यूरोपीय ममालिक तमाम के तमाम प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन कर रहे हैं कि भाई इस मुज़ाकरात को कामयाब बनाएं। इसका मतलब यह है दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान में ये सलाहियत मौजूद है, वो जंग रुकवा भी सकता है और जंग कर भी सकता है। आपने देखा कि जुल्करनैन ने बड़ी हमें अंदर की बातें बताई। पाकिस्तान इस वक्त सेंटर ऑफ इंटरेस्ट भी है और जो यहाँ पे मामला चल रहे हैं उससे पाकिस्तान की अहमियत पूरी दुनिया में बड़ी उजागर हुई है। और मैं इस वक्त बहुत ही प्राउड फील करता हूँ, फ़ख्र फील करता हूँ अपनी हुकूमत के ऊपर, अपनी फ़ौज के ऊपर। फ़ौज ने तो हमेशा कुर्बानियाँ दी और फील्ड
मार्शल आसिम मुनीर साहब के ज़ेर सरपरस्ती जो भी मामलात हो रहे हैं, खुशकिस्मती भी उसमें आ रही है, अल्लाह की रज़ा भी शामिल हो रही है, और हम सब खुश हैं, और वी आर पाकिस्तानी, पाकिस्तान जिंदाबाद।